नमो नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशा सुगुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री जिन्होंने इस भरत क्षेत्र में पंचम काल से चतुर्थ काल के रूप में परिवर्तन कर दिया। काल जो व्यवहार काल है वो व्यवहार काल में चल रहा है। देखो कैसे कैसे दशाएं चल रही है, कैसे कैसे उपद्रव चल रहे हैं। लेकिन हमारा जो स्वकाल है, हमारा जो चैतन्य का स्वकाल है, वो बता के कि तुम अपने द्रव्य क्षेत्र काल में सुरक्षित हो, तुम्हें अपने कोई छू नहीं सकता, तुम चैतन्य परमात्मा स्वयं बने बनाए भगवान हो। ये बात बता के गुरुदेव श्री ने भगवान का विरह बुला दिया। कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों को जो खोल के हमें एक एक तार तार करके दिखाया, वो पूज्य गुरुदेव श्री का परम उपकार है अपने ऊपर। किस तरह से कषाय की भट्टी में जलते हुए, कषाय है ना, सुबह उठ के पाठ पूजा माला और सामायिक आलोचना पाठ और मंदिर जाए, पूजन कराए, सब कराए हैं। लेकिन ये जो उपद्रव्य की क्रिया है और इस संबंधी जो गुरुदेव शास्त्र गुरु के लक्ष्य के जो भाव होते हैं, वो भाव दुख है, कषाय है, वो शुभ भाव है तो भी शुभ भाव भी आश्रव तत्व है। ये बात बताने वाले, ये इसका जो कुंद कुंद आचार्य की गाथाएं लिखी हुई है उसका जो खुलासा करने वाले, उसको एक एक तार तार के बताने वाले ये पूज्य गुरुदेव श्री हमारे, जिन्होंने बोले ना कि निहाल कर दिया हमें, कि भाई तू तो परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है, तू तो शुद्धात्मा है, अपरिणामी है, तू इनमें आता ही नहीं है। ये बात कौन बताए बताओ। हम तो पहले तो वो यही सुनते थे ना कि बड़े तुम एक माला तो जरूर फेरा कर। हाँ प्रभु, वो पंचपरमेष्टि का स्मरण है, वो जिन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, जिन्होंने अपने को ज्ञान कराया है, तो उनका सुबह सुबह स्मरण तो होता ही है, अभी भी होता है, नहीं होता ऐसे थोड़ी है। पंचपरमेष्टि का स्मरण होता है, तो 20 तीर्थंकर प्रभु का स्मरण होता है, आचार्य भगवंतों का होता है, ज्ञानियों का होता है। लेकिन ये सब परलक्ष्य भाव है, इससे तो मोक्ष मार्ग मान के संतोष मत कर लेना। ये बंध का ही कारण है, ये तुझे संसार में ही प्रवेश कराने वाले हैं। एक शुद्धात्मा, एक भगवान आत्मा, एक परिपूर्ण परमात्मा, बस ये मैं हूं ऐसा स्वीकार करके जो निर्मल परिणति होती है, निर्मल भाव होती है, वो ही मोक्ष मार्ग साधते हैं। तो गुरुदेव श्री ने 45 बरस तक डंके की चोट कहा, एक शुद्धात्मा ही अनुभव करने के योग्य, अपना मानने योग्य, ये बात गुरुदेव सिंह ने बराबर 45 बरस तक मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये एक समय के जो परिणाम है, ये परिणाम से भिन्न में चैतन्य परमात्मा हूँ, ये बात का जो डंका गुरुदेव ने बताया, हमें परमात्मा दिखाया। आहा हा, स्त्री मानते थे, रागी मानते थे, हैं। उन्होंने कहा आत्मा कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, बाल नहीं, युवा नहीं,
रागी नहीं, द्वेषी नहीं, संसारी नहीं, मुक्त नहीं, अरे परमात्मा, भगवान आत्मा, प्रथम से ही परमात्मा हूं मैं, ऐसा नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर, ऐसा बताने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव श्री। कितनी कितनी महिमा गावे, गुरु की महिमा वर्णी न जाए। कैसे शब्दों में तो इतनी ताकत ही नहीं है, क्योंकि फंसे पड़े थे ना। तो कम से कम ध्यान तो हुआ कि बात सही क्या है। ऐसी बात बताने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, उनके वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। तो कल 143 नंबर का वचनामृत कल हो गया था, आज 144 लेते हैं अपन। कि अरे रे रे, शरीर तो प्रतिक्षण मृत्यु के सन्मुख जा रहा है, अवसर तो चला जा रहा है, अंतर में सन्मुखता किए बिना कहीं शांति नहीं मिलेगी। ज्ञानी तो अंतर में निस्वभाव का ग्रहण करके मोक्ष की चाल चलते हैं। स्वयं अपने में मोक्ष मार्ग को साधते हैं। क्या कहा देखो, अरे रे, शरीर तो प्रतिक्षण मृत्यु के सन्मुख जा रहा है। क्या कहने का मतलब है कि ये मनुष्य पर्याय में ये सारे सत्य समागम हमको मिले हैं। तो ये तो सब इस मनुष्य पर्याय के साथ छूटने ही वाले हैं। ये छूटे उसके पहले सत स्वभाव का समागम कर ले तू। आहा हा, फिर दे अभी छूटे, कल छूटे, कभी भी छूटे, क्योंकि मैं तो ये सत स्वभावी परमात्मा, न मेरा जन्म होता है, न मेरा मरण होता है। मैं शरीर से सदा भिन्न ये चैतन्य शरीरी अशरीरी ज्ञान शरीरी परमात्मा। बोले शरीर तो प्रतिक्षण मृत्यु के सन्मुख जा रहा है और अवसर तो चला जा रहा है। कहने का क्या मतलब है कि ये सारे अवसर जो तुझे मिले हैं ना, वो निकल जाएंगे। अपन नहीं बोलते मौके का फायदा उठा ले। अगर मौका मिला है तो फायदा उठा ले, नहीं तो दे मनुष्य पर्याय तो छूटने वाली है। और उसके बाद गुरुदेव जी का कहना क्या है कि अगर तू आत्मा के सन्मुख होकर अंतर्मुखता करके अंदर में अनुभव नहीं करेगा, तो भैया ये मौके तुझे कहाँ मिलेंगे वापस। आया हुआ अवसर को कोई छोड़ देता है, बोलते हैं अरे ठीक है, नहीं होएगा तो हम यहाँ से विदेह क्षेत्र जाएंगे, मिथ्या दृष्टि रहेंगे, फिर विदेह क्षेत्र जाएंगे तो वहां तो चतुर्थ काल है, तो वहां तो मोक्ष जा सकते हैं हम। भैया तूने क्या गारंटी ली है? देखो जो तू परिणाम के पीछे पड़ा हुआ है, हम यहाँ चले जाएंगे वहां चले जाएंगे, तू असमान जाति की पर्याय पहले अपने को मान रखा है। अरे पीछे परमात्मा हूं के पढ़, ज्ञायक भगवान हूं के पढ़, अशरीरी हूं के पढ़, ज्ञानानंद स्वभावी हूं के पढ़, कि मैं ये हूँ ये पक्का कर। भले ही नहीं हो सम्यक दर्शन, लेकिन इसको पक्का कर ले कि मैं तो ये चैतन्य का पुंज भगवान आत्मा परमात्मा हूँ। तो फिर निर्भय हो जाता है कि ओ देह का क्या है, देह तो वैसे ही पृथक है। कि मनुष्य पर्याय रूप तो मैं हुआ ही नहीं। ये जो अवसर मिला है इसका सदुपयोग करने की बात है। ये मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण कौस्तुम मणि से ज्यादा मूल्यवान है। एक एक समय, अरे इतना अवसर मिलता कहाँ है। ये जैन कुल मिला है, और उसके बाद जिनवाणी जिनवाणी मिली है, आचार्यों का समागम, ग्रंथ मिले अपने को, सच्चे ग्रंथ मिले, फिर कहान गुरु जैसे समझाने मिले, बहन श्री जैसी माता मिली। ऐसे अवसर अपने को मिले हैं जो जिन्होंने हाथ पकड़ पकड़ के समझाया है कि ये देख जड़ तू नहीं है, ये देख जड़ के सन्मुख वाले परिणाम आश्रव तत्व तू नहीं है। और जो एक समय की पर्याय में आश्रव का अभाव होके संवर उत्पन्न होगा, वो भी मैं नहीं हूँ। हा हा, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो प्रभु परमात्मा हूँ। ऐसा समझाने वाले हमको मिले हैं। तो बोले तू इस रीति से कार्य कर, इस रीति से कार्य कर तू। तो बोले अरे रे, शरीर तो प्रतिक्षण मृत्यु के सन्मुख जा रहा है। बोले आई जवानी ढल जाएगी। भैया जब जब शरीर साथ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो प्रथम से प्रथम अपना अनुभव कर ले, प्रथम से प्रथम मैं परमात्मा हूँ ये नक्की कर ले, क्योंकि ये अवसर चूक जाएगा। समझे ना, ये देह को हष्ट पुष्ट करता है, कसरत करता है, जिम जाता है, टॉनिक खाता है, ये खाता है वो खाता है,
इस देह को पुष्ट करने की बात नहीं है, यहाँ तो बोले इस देह में रहते हुए तू देहातीत परमात्मा का अनुभव कर ले, नहीं तो ये मनुष्य देह तो छूटने वाली है। और फिर कहाँ, गुरुदेव जी बोलते थे, कहाँ जाके पड़ेगा ठिकाना नहीं है। क्योंकि देखो शुभ भाव तो इस जीव ने अनंत पार किए। मुनिवत धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, ए निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। तो ये यहाँ तक तो तू अनंत बार किया है, आया है, सब कुछ किया है, लेकिन अवसर तो चला जा रहा है अंतर में सन्मुखता किए बिना। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, आत्म अनुभव नहीं किया तो भव में दुख भरना रे भाई, आत्म अनुभव करना। बोले एक आत्मा का अनुभव कर ले। क्या आत्मा का अनुभव करे? कि ये मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं ही तो हूँ। मतलब देह से भिन्न ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ, ये तू अनुभव, इस जाति का अनुभव कर ले, नहीं तो ये देह तो छूटने वाला है। देह तो छूट जाएगा, ये देह से निकल के चेतन तो विहार कर जाएगा, लेकिन प्रभु जाएगा कहाँ, इसको तो नक्की करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसको तो नक्की करना पड़ेगा कि कहाँ जाना है मुझे। ओ हो, जिसने अपने प्रदेशों में अपने ज्ञायक तत्व को, अपने भगवान आत्मा को देखा है, अपने को अपने प्रदेशों में अपने गुणों के साथ अखंडित देखा है, उसको मरण भय नहीं रहता है, उसको तो अपना शाश्वत परमात्मा दिख गया है। तो उसको फिर क्या है कि देह प्रतिछन जा रहा है, तो देह में रहते देहातीत परमात्मा मैंने देख लिया है। अब देह कल छूटे आज छूटे, जब भी छूटे छूट जाए, कोई चिंता नहीं है। देह की चिंता नहीं है, देह में रहते परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर ले बस। मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा तू अनुभव कर ले तो तुम्हारा ये अनुभव, देखो मरण काल आएगा ना, कैसी परिस्थिति देखते हैं अपन कि अभी तो ऐसे मौके भी नहीं मिल रहे हैं, अभी तो ऐसे ऐसे क्षण में खड़े खड़े देह छूट रही है। नहीं तो मरण काल, जब मरण काल आता है, मृत्यु के समीप जाता है, तो जिसने जीवन भर अगर देह कोई पोसा है, तो ऐसे टुकुर टुकुर करके सारे परिवार वालों की तरफ देखता रहता है, डॉक्टर की तरफ देखता रहता है, कि हमने इतने पैसे कमाए, इतने सब कुछ किए, पाठ किए, पूजा किए, भक्ति किए, सब कुछ किए, लेकिन आज कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों नहीं बचाने वाला है? कि एक समय आयु का कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता, कोई भी इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी आयु छूटने के समय में कोई एक समय कम ज्यादा नहीं कर सकता। तो जब मिली हुई है उसका सदुपयोग क्यों नहीं किया? जब तो विषयों में खो दिया है, जब मिली हुई है ना, इतने सुंदर समागम मिला हुआ है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। हर हर समय, हर समय, हर पर्याय का स्वर, अंदर से मिठास है, ये चेतन का घोलन की ओ हो, ये देखो मैं तो परमात्मा बन ही रहा हुआ हूँ। ये देह से, देह को तो मैंने आज तक छुआ ही नहीं। जैसे डब्बी के अंदर हीरा पड़ा रहता है, तो हीरा सुरक्षित है, डब्बी डब्बी में है, हीरा हीरे में है, वैसे ये काया, चेतन काया, ये काया काया में है। मैं तो अपने में हूँ, मैं तो अपने रूप रहता हूँ। इसलिए ये नक्की करने के लिए ये बात आई है कि अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसके लिए नहीं आई है। अरे मरे कौन, कौन मरता है? देह का और जीव का दोनों का पृथक पृथक हो जाना, इसका नाम मरण कहा जाता है। इस देह को जीव छोड़ के चला जाता है, तो बोले ये इसकी मृत्यु हो गई। अरे किसकी मृत्यु हो गई? कि मनुष्य पर्याय की हो गई। मनुष्य पर्याय छुट्टी है, मनुष्य पर्याय की हो गई है। इसलिए कहा है कि शरीर के रहते मनुष्य पर्याय की तो मृत्यु होगी। मनुष्य पर्याय तो छूटने वाले है। अगर तूने अपने परमांतर मुख के परमात्मा का अनुभव नहीं किया, तो कहाँ बेल कुत्ता बकरी होके म्याऊ म्याऊ, गुरुदेव से बोलते म्याऊ म्याऊ करता फिरेगा। कौन पूछेगा बताओ? कौन पूछता है? ये सड़क के ऊपर इतने चलते हैं, मंदिर जाते हैं तो इतनी पतली पतली वो
लट्टे जैसी चलती रहती है, किसके पाँव के नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा। मतलब ये अगर तूने अनुभव नहीं किया तो बाद में परंपरा में तो यही पर्याय मिलने वाली है। जिस देह का तू अभिमान करता है वो देह छूट के ऐसी देह मिल जाती है कि जिससे कोई जीव ही नहीं मानता है। इसलिए अवसर चूक जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। आहा, ये अवसर, ये इतना सुहाना अवसर मिला है कि ये बोले, अब मेरे समकित सावन आयो, अब मेरे समकित सावन आयो। और मेरे तो समकित सावन आया है। समकित मतलब सम्यक, सम्यक तुम्हारा ज्ञान, सम्यक तुम्हारा दर्शन, सम्यक तुम्हारी श्रद्धा, इसका नाम समकित है। तो मैं चैतन्य इस देह से पार, देह से रहित, देह के लक्ष्य से हुए भाव कर, मैं इनसे सदा त्रिकाल रहित ज्ञायक परमात्मा, अनटच परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, ये मैं हूँ, ये नक्की करने के लिए बात कही है कि मृत्यु तो क्षण क्षण मृत्यु के सन्मुख जा रहा है। मतलब ये देह छूटने के पहले तू ये कार्य कर ले, कहने का मतलब है। अभी मैं सुबह बैठी, मेरे ये भाव चल रहे थे कि 1 साल बच्चा पढ़ता है, और वो मान लो प्रमाद से उसने मेहनत नहीं की, और वो एग्जाम के अंदर में फेल हो गया। अब बताओ उसको कितना दुख होता है कि 1 साल मुझे वही पढ़ाई करनी पड़ेगी वापस, अपने से नीची क्लास वाले बच्चों के पास बैठना पड़ेगा, वही पढ़ाई करनी पड़ेगी मुझे। तो उसको अंदर से कितनी ग्लानि होती है, कितना दुख होता है। तो अरे तू इतना प्रमोट होके यहाँ भगवान बनने के लिए आया है, भगवान स्वरूप वेदन करने के लिए आया है, और अगर ये अवसर चूक गया तो वापस अपने नीचे वाले के साथ जाना पड़ेगा तुझे। परंपरा कहाँ चला जाता है कि निबोध में चला जाता है, वापस वहां जाना पड़ेगा। तो बोले शर्मजनक बात है, जो इतना प्रमोट होके आए हैं सिद्धों की जाति का अनुभव करने के लिए, सिद्धों के संग में शामिल होने के लिए, सिद्ध प्रभु के साथ रहने के लिए, जो ये मनुष्य देह में आया है, कोल करार करके मनुष्य देह में आता है, समझे ना, कि मनुष्य पर्याय आत्मा की शांति भंग की ना तो मिली है, कोई ऐसे फोगट में नहीं मिली है ये। शुभ भावों से मिली है, लेकिन ये शुभ भाव आत्मा की शांति भंग करके होते हैं। इस कीमत पर मिली है, तो अभी तू ये अवसर खोने लायक नहीं है। अभी तो मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अचल अडिग हूँ, मैं तो बना बनाया शुद्ध शुद्ध शुद्धता के खान परमात्मा स्वरूप रावम। मतलब ये देह छूटे उसके पहले ऐसा नक्की कर ले भैया। बोले अवसर चला जा रहा है, देखो अवसर क्या, एक एक समय की कीमत है, इसीलिए बोले कि जो समय चला गया वो समय वापस नहीं आएगा। इसलिए एक एक समय की कीमत है। हर क्षण ये जीव अपने अमृत पी सकता है, अपने आनंद का अनुभव कर सकता है। हाजिरे हजूर परमात्मा हूँ ऐसा वेदन करे ना प्रभु, कौन रोकता है बताओ। देह में रहते देहातीत भगवान में हूँ ऐसा वेदन चल सकता है। हूं ना मैं हूं ना, मेरे में क्या बिगड़ा बताओ। ये देह तो मैं हूं ही नहीं। ज्ञानी तो पहले ही देह से पृथक पड़ जाता है कि भैया, बोला कब धोखा दे देगी कि हम धोखा खाने वाले नहीं है। हा, हमने पहले से ही न्यारा। तन संबंधी सकल परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। ओहो, ये शरीर ही जब मेरा नहीं है तो ये जगत के जो संबंध है वो मेरे कहाँ से आएंगे। ये जब यहाँ देह से रहित परमात्मा का अनुभव हो जाता है तो अभी देह में या बाहर में संयोग में कोई भी घटनाएं घटे तो यहाँ शांति बरतती है। यहाँ शांति बरतती है कि क्या गया क्या आया, जगत का जीव जगत में है। उद्गल परमाणु में परिणमन होता है, क्या बिगड़ता है, एक भी परमाणु नष्ट नहीं होता।
एक भी जीव का कभी मृत्यु नहीं होती या जीव का अभाव नहीं होता। तो क्या गया है, परिणमन हुआ है। जब इतना ख्याल में आ जाता है तो अंदर शांति बरतता है। तो बोला है कि अवसर तो चला जा रहा है, अंतर में सन्मुखता किए बिना कहीं शांति नहीं मिलेगी। बाहर जहां भी तू शांति खोजने जाएगा वहां तुझे अशांति होने वाली है, शांति तो नहीं मिलेगी। तू कहीं भी जाके देख ले, अशांति 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 है, क्योंकि आकुलता बनी रहती है। कुछ करने धरने की प्रवृत्ति बनी रहती है। अरे वहां चलो, अभी ये कर ले, अभी वो कर ले, कुछ तो अच्छा ही होगा ना, कुछ तो अच्छा ही होगा ना। कुछ अच्छा का क्या मतलब है? कि जब तुझे तुझे ये भेद ज्ञान अच्छा है ना, अच्छा तो भेद ज्ञान है, अच्छा तो दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, तो न्यारे को न्यारा जान के अपने को परमात्मा स्वरूप वेदन करना ये अच्छा है ना। तो बोले अंतर में सन्मुखता किए बिना कहीं शांति नहीं मिलेगी। अंतर में सन्मुखता किए बिना, कि ये जो ज्ञानानंद स्वभावी है ना, जहां से ज्ञान की निरंतर धारा बह रही है, तो ज्ञान आनंद का घनपिंड परमात्मा मैं हूँ, ऐसा ऐसा सन्मुखता। सन्मुखता का क्या मतलब है? कि पर्याय में तू जो इच्छाएं उत्पन्न करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसका इसकी बजाय है जो परमात्मा स्वरूप, जो भगवान आत्मा, जहां से ज्ञान जानने में आ रहा है, जहां से ये इच्छा भी, जहां से, जिसके जीव के बिना इच्छा थोड़ी उत्पन्न होती है। तो उस इच्छा को उस समय में जानना परमात्मा, जो अडोल अकंप परमात्मा, ये भगवान आत्मा मात्र अपने सत्ता स्वरूप टिका हुआ परमात्मा, ये मैं हूं, ये नक्की कर लेती हूँ। ये नक्की करने के लिए है प्रति क्षण जो समय जा रहा है, हर क्षण हर पर्याय में, हर हर पल 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 ये नक्की कर ले कि ये मैं अडिग अडोल अकंप भगवान आत्मा हूँ। मेरे में न रागादिक भाव घुस सकते हैं, न संवर निर्जरा मोक्ष होता है मेरे में, मैं तो प्रथम से मुक्त स्वरूप परमात्मा हूँ, ऐसा नक्की कर ले। अंतर में सन्मुखता हुए बिना कहीं शांति मिलेगी नहीं। अपने घर को देख बावरे, सुख का यहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। आहा, अंतर सन्मुखता का है। अंतर सन्मुखता का मतलब क्या है? कि ये मैं परमात्मा हूँ, ये मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जो ज्ञायक भगवान आत्मा ये मैं हूँ, ऐसा अंतर सन्मुखता करे तो बाहर से वृत्ति छूट जाए, इच्छा का दमन हो जावे, और सहज अंदर में आनंद 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 से भरा हुआ है, तो उछलता है उछलता है उछलता है उछलता है। बोले समुद्र में हाई टाइड आ गई। बोलो क्या है समुद्र में हाई टाइड? कि वो अंदर से उछलता है, वो बड़े वेग से उछलता है। जितना पानी, ऐसे पानी भरा हुआ है समुद्र में, इतना अथा 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 पानी भरा हुआ है, इसलिए तो उसका नाम समुद्र है ना। तो उसमें से उछलती हुई बहुत वेग से परिया वो पानी उछलता है, तो उसको हाई टाइड कर देते हैं कि बहुत ऊंचा 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 तरंगे आती हैं। तो ये ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा, इसके सन्मुख होते ही ओहो आनंद सुख की बाढ़ आ जाती है, आनंद सुख की नदियां बहने लगती है, आनंद सुख बरसने लगता है, आनंद सुख उछलने लगता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ। ये अंतर में सन्मुखता होते ही ऐसा अनुभूतियां उछलती है, अपनी अपने परमात्मा पने का अनुभव 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 होता है। अनुभव मतलब फीलिंग, ख्याल में आ जाना, ज्ञान में बरतना, श्रद्धा में आ जाना कि ये रहा मैं, आहा जाग तो जी उबो छे क्या जाओ। मैं स्वयं हूं ना, स्वयं बना बनाया परमात्मा। तो बोले अंतर में सन्मुखता हुए बिना, देखो कितनी करुणा गुरुदेव श्री को आई है कि तू कहीं बीच में अटक गया, तो कहीं भी अगर थोड़ी सी भी तुझे मिठास आ गई, तो ये जो शुभ भावों की मिठास है या परलक्ष्य वृत्ति है, ये तुझे स्वभाव सन्मुख नहीं होने देगी। तुझे स्वभाव सन्मुख होने के लिए पूरा वीर्य लगाना है, पूरा बल लगाना है। बीच में ये परिणाम तो आएंगे, पर ये परिणाम अहम बुद्धि नहीं करके
मैं तो ये जो टिका हुआ परमात्मा है ना, मैं बना बनाया भगवान, जो सिद्ध भगवान जैसा का जैसा सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ, एक रूप हूँ, चेतन हूँ, व्यायक हूँ, प्रभु हूँ, ऐसा तू अपने अंदर से नक्की कर ले कि मैं ये हूँ, बस मैं ये हूँ। ये मैं का ठप्पा यहाँ लगा दे बस। तो बोला अंतर में सन्मुखता किए बिना, मतलब किए मतलब हमें सन्मुखता करनी है नहीं। ये रहा मैं स्वयं ही तो हूँ। इस देह में मैं पना करे तो देह में आत्मा बैठा है, उसके सन्मुख होना है, उसके सन्मुख होना है, नहीं नहीं। ये देह तो जड़ मिट्टी की बनी हुई है, इसमें कहाँ ज्ञान है। अरे ये मैं जो ज्ञान स्वभावी, जो चेतन स्वभावी परमात्मा, इसके सन्मुख होना, ये देह के भीतर, तो देह के भीतर तो कहा गया है, बाकी देह तो बाहर पड़ी है। मैं ये चैतन्य जहाँ से चेत्यता लिए हुए, जहाँ से जाननपना प्रकट है, जानना देखना चालू है, जहाँ अपना अपना होनापना सदैव ये बताती है, ऐसा ये परमात्मा, ये मैं हूँ। देखो जो जानने वाला है ना, जो ये नक्की करेगा ना कि ये ज्ञान स्वभावी परमात्मा मैं हूँ, तो ये चेतन ही करेगा ना, जिसमें ज्ञान होगा वही करेगा ना। तो ये ज्ञान तो निरंतर बरत रहा है, जानन बना तो निरंतर बरत रहा है। तू माने चाहे ना माने, परमात्मा पना छल ना होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मान चाहे नहीं मान, ये भगवान आत्मा परम पारण भाव, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तू मान तो सही, अपने घर में निधि गड़ी है बोरा जाने नहीं। हूँ परमात्मा मानता है देह आत्मा है, हूँ ज्ञानानंद स्वभावी मानता है रागी जैसी मोई। तो बोले ऐसे सन्मुख होके पलट जा तुम, अपने में अपनापन कर ले कि मैं तो ये हूँ बस। अब देह कल छूटे, आज छूटे, अभी छूटे, जब छूटे जब छूट जावे, क्या फर्क पड़ना है। देहातीत परमात्मा जिसने देखा है, जो अपने प्रदेशों में खचित परमात्मा, अपने ज्ञानानंद सागर रहित सहित परमात्मा, जो अपने अनंत गुणों से मंडित परमात्मा, मैं ये देह छूटेगी तो मैं तो पूरा रहूंगा, मेरे में तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे देह मुझे क्या छोड़ेगी, मैं चला जाऊंगा छोड़ के, कौन रहेगा इस सड़ी गली देह में। ये देखो सिद्ध परमात्मा, हम्म, नहीं है ना देह, कितने आनंदित है। और जो सिमंदर भगवान विराजमान है, और देह सहित बैठे हैं, तो क्या हुआ, देह पृथक पड़ी है पृथक। वो तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव में बैठे हैं, इसका नाम है सन्मुखता। जो मैं परमात्मा हूँ उसमें अहम पना करके रमना जमना टिकना, इसका नाम सन्मुखता है। परोन्मुखता यानी अपने परमात्मा स्वभाव को भूल कर परद्रव्य में एकत्व बुद्धि करना, ममत्व करना, कर्तत्व भोक्तत्व करना, ये पर सन्मुखता है। और मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अपने को अनुभव करना देखना, ये स्व सन्मुखता है। तो बोले अंतर में सन्मुखता किए बिना कहीं शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति कोई बाहर बिकने वाली चीज नहीं है। सच्ची समझ होवे तो अपने आप शांति बहने लगती है। सच्ची समझ का नाम है, जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं ना। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान यानी सच्ची श्रद्धा, सच्ची समझ, इसका नाम है कि मैं हूं तो चैतन्य परमात्मा। और मानता है जड़, जड़ मानता है तो अभी आत्मा को परिणाम दुखी होते हैं, क्योंकि अपने अनुसार ये जड़ तो परिणमन करेगा नहीं भैया। देह का एक भी परमाणु अपने अनुसार परिणमन नहीं करेगा। सत्य है वो, है अहेतुक है, उसका षटकारक से परिणमन करता है। हर द्रव्य में उत्पाद वे है, तो वो उत्पाद वे उस द्रव्य की पर्याय करती है। हम कैसे कर पाएंगे, हम तो चैतन्य परमात्मा है। तो देह के सन्मुख रहता है तो उस संबंधी विकल्प चल के दुखी 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 होता है। और जिसने मैं आत्मा हूँ परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार कर लिया, तो उसकी सन्मुखता आत्म सन्मुख हो गई तो आकुलता मिट जाएगी। शांति शांति शांति, अपन बोलते ओम शांति, कहाँ है ये ओम में पंच परमेश्वरी।
है ना, गर्भित है ना। तो ये ओम, ये पंच परमेष्टि पना जहां से आएगा, उसकी खान ये भगवान आत्मा वर्तमान में मैं हूँ, ऐसा जिसने अनुभव किया, उसके शांति 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 बरतने लगती है। अनुभूतियां उछलने लगती है, सहज अंदर से किलकारियां चलती रहती है। सहज सहज है ये मामला, करने कराने का नहीं है। आंख खोलते ही देह माना तो भूख लगी, ट्याऊ 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 करने लगता है बच्चा। आंख खोलते ही रोने लगता है, भूख लगी अंदर से। क्योंकि आंख खोलते ही अपने को देह मान लिया, तो काम चालू हो गया। संज्ञा तो लेके आता ही है चारों। तो वैसे ही आंख खोलते ही मैंने ज्ञान चक्षु खोलते ही, ज्ञान नेत्र खोलते ही अपने को परमात्मा देखता है। तो परमात्मा में जो शांति पड़ी है, वो शांति 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 का अनुभव करता है। शांति का वेदन चलता है, शांति का आहा। मैं न खाने पीने वाला, न चलने फिरने वाला, न देह वाला, न बीमारी वाला है, मैं हूं ही नहीं ना ये। बोले अरे ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से आएगा। बोले हमारा तो सर बहुत दुखता है। अरे सर है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास तो ज्ञान है, तो ज्ञान बता तो सकता है कि यहाँ ये फंक्शन हो रहा है, लेकिन मैं इस रूप नहीं होता। इसलिए देह से भिन्न देहातीत परमात्मा, ज्ञान शरीरी चैतन्य का घन पिंड है। बोले चैतन्य की गठरी, चैतन्य की गठरी किसको कहा? ये चैतन्य में चैत्यता भरी हुई है, अनंत गुण भरे हुए हैं, वैभववान में हूँ, सुख सागर से, सुख समता का सागर में हूँ। ऐसा सन्मुखता करे तो शांति मिलेगी। और अगर अंतर में इस रूप तुम्हारा परिणमन नहीं हो, इस रूप तुम्हारी मान्यता नहीं बदले, ज्ञान इस रूप काम नहीं करे, तो भैया कितना भी बाहर कर लेना, शांति नहीं मिलेगी। शांति एक अलग चीज है। ये बाहर का तुझे शांति दिखता है कि हम 2 घंटा पूजा पाठ करके आए तो हमें तो अब शांति हो गई है। जिस दिन मंदिर नहीं जाते ना, उस दिन हमारे अशांति चलती है। वो चारित्र गुण की पर्याय का अलग लेखा जोखा है, लेकिन जो नित्यात्व संबंधी अशांति चल रही है कि ये मैं कर सकता हूँ और इससे मुझे लाभ है, शुभ भावों से लाभ मानना, मोक्ष मार्ग मानना, ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। ये नुकसान का पता ही नहीं चल रहा जीव को। शुभ भाव आते अवश्य है, लेकिन उनसे मेरा लाभ बिल्कुल नहीं है। हो अरे जो संसार में ही अटकाते हैं, रुलाते हैं, वो उससे लाभ कैसे हो सकता है? इसलिए शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों बंद है, दोनों बेड़ियां हैं, दोनों निर्विशेष से संसार में प्रवेश कराते हैं। इसलिए एकमात्र मार्ग आत्म सन्मुखता का है। मैं आत्मा हूँ, इसका नाम आत्म सन्मुखता है। मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, इसका नाम आत्म सन्मुखता है। जब अपने को शुद्धात्मा परमात्मा रूप वेदन करेगा, तो अपने को देह मानेगा ही नहीं। अब देह में चाहे बीमारी आवे चाहे जो आवे, उससे मुझे क्या, मुझे क्या फर्क पड़ना है। आहा हा हा। शरीर गल गल के देखो, पांडव को, 5 पांडव को कड़े लोहे के आभूषण पहना दिए थे, गज कुमार मुनिराज के माथे पे सिगड़ी रख दी थी, समझे ना। तो ऐसे ऐसे गल गल के गिरे, तो उससे क्या फर्क पड़ता? मेरा एक भी आत्मा के प्रदेश नहीं गला, एक भी गुण कम नहीं हुआ। ये तो देह की स्थिति है। सच पूछो तो गुरुदेव ने तो इतना अमृत पिलाया है कि बोले सिगड़ी ने सर को छुआ ही नहीं। हम्म, छुआ ही नहीं है, उसके कारण ये हुआ है, ऐसा है ही नहीं। ये तो एक एक परमाणु का अपनी योग्यता से जो परिणमन होना है वो हुआ है। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध देख के ऐसा कहा जाता है। ये देखो गजकुमार मुनिराज के माथे पे सिगड़ी रख दी तो उनका सर जल गया। अरे उनके पास सर था ही नहीं प्रभु। मुनिराज तो चैतन्य 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 में रमते थे। वो तो अपने असंख्यात प्रदेशों में बैठे बैठे इस देह से, अत्यंत भिन्न देह से रहित परमात्मा रूप अनुभव कर रहे थे। तो अब ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है, तो देखो आत्म सन्मुखता कितना बड़ा कमाल है। एक बैठक बदल गई है, उसके बाद में या तो पूरे जीवन भर देह सन्मुख होके चिंता 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 करता रहता है। सारा काम देह को अपना मान के है, जो ये मान है, प्रतिष्ठा है,
और देह का ठीक रहना अठीक रहना, ये सारा देह को अपना मान के चलता रहता है। और एक सन्मुखता अंतर सन्मुखता हुई कि मैं तो ये अशरीरी रूपी ये भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा हूँ, तो ये सारा खेल खत्म हो गया। शरीर रहो, कर्म रहो, संयोग रहो, है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मान लो जितना बाकी है उतना कर, बाहर संयोग संबंधी परिणाम भी हुए, लेकिन वो भी मेरे से भिन्न आश्रव तत्व है। मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। कोई मुझे छू के तो दिखाओ। देखो किस पे गजकुमार मुनिराज को क्या चीज की ताकत थी बताओ। बाहर के संयोगों को क्यों हटाए वो, कि बोले कि तुम मेरे ऊपर क्यों क्यों लड़ाई करे, कि क्यों रखते हो नहीं करते हो। उनको कोई लेना देना ही नहीं है ना। मैं हूँ जो चीज में हूं ही नहीं, उसमें क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और जो कोई बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता, देखो तो कर्म का उदय कराता है। लेकिन अपने को तो वेद ज्ञान की पराकाष्ठा करनी है ना, कि अरे ये देह के एक परमाणु को जो इसने सिगड़ी रखी थी उसने छुआ नहीं। जो गर्माट जो हो रहा है वो गर्माट आत्मा को छू नहीं सकता। आत्मा तो ज्ञान आनंद से भरा हुआ है। तो जानना जानना जानना, मेरा माथा जल रहा है तो दुख, और मैं जान रहा हूँ एक परमात्मा हूँ तो सुख। बताओ सुख दुख की क्या परिभाषा है। कि देह को मैं मान के और मेरा जल रहा है, मेरे को कष्ट हो रहा है, मेरा उदय है, ऐसा मान मान के दुखी होता है। तो देहातीत परमात्मा उसी समय अपने को जाने तो सुख का सागर लहराता है। आनंद उछलता है, आनंद बहता है, आनंद है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग मैं राग वितान। मतलब मैं नहीं, एक समय की पर्याय में जो राग आ रहा है वो इतना सा, बस इतना सा अंतर है। लेकिन वो जो वो है वही मैं हूँ। तो मेरे में उनमें कोई अंतर नहीं है, ये बाहर बाहर में अंतर दिख रहा है। अंदर में तो समान समान समान, जो सिद्ध भगवान जैसे वैसा का वैसा मैं हूँ, कोई फर्क नहीं है। इसलिए अंतर सन्मुखता की कितनी कीमत है सोचो। हम्म इसलिए कहा अरे रे शरीर तो प्रतिक्षण मृत्यु के सन्मुख जा रहा है, अवसर तो चला जा रहा है, अंतर में सन्मुखता किए बिना कहीं शांति नहीं मिलेगी। कितनी करुणा है कि तू जितना मान के संतोष कर रहा है कि हम दिन भर में इतना समय पूजा पाठ स्वाध्याय ये कर रहे हैं, तो बोले तो आयु तो क्षण क्षण खत्म हो रही है। और अगर स्व सन्मुखता का पुरुषार्थ नहीं हुआ, अगर भेद ज्ञान नहीं हुआ, तो भैया जैसा था वैसा ही रह गया। एक आध भव अगर स्वर्ग का मिल जावे, तो अब बोले कि वहां जाके पुरुषार्थ कर लेंगे। तो यहाँ पुरुषार्थ ये है कि मैं परिपूर्ण हूँ। पर्याय में पुरुषार्थ करने का मतलब यह है कि अपने को परिपूर्ण रूप स्वसंवेदन करना, अपने को परिपूर्ण देखना, अपने को परिपूर्ण रूप अनुभव करना। तो ये तो बाद में क्या कर लेगा, अभी हूं ना, मैं तो हाजिर हजूर विद्यमान। इसलिए कहा कि देखो अंतर में सन्मुखता किए बिना कहीं शांति नहीं मिलेगी। ज्ञानी तो अंतर में निस्वभाव का ग्रहण करके मोक्ष की चाल चलते हैं। क्या कहा। ज्ञानी तो निज स्वभाव को ग्रहण करके मोक्ष की चाल चलते हैं। उनकी तो चाल ही बदल जाती है। आहा हा। अपने को परमात्मा रूप वेदन करते हैं तो मोक्ष की चाल चालू हो गई। अब उनके ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी होते हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। ऐसा क्यों हुआ। ज्ञानी भी खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, सब शादी विवाह भी कर लेता है, तो उसके सारे भाव ज्ञान में ही। कि हाँ यही तो कमाल हुआ है कि ज्ञानी अपने को मानता ही नहीं है ये शादी ब्याह वाला या मैं देह वाला हूँ। वो तो अपने को चैतन्य परमात्मा देखता है। इसलिए जो उसकी मान्यता श्रद्धा बदल गई है तो उसके सारे भाव ज्ञान में ही है। और अज्ञानी कितनी भी पूजा पाठ भक्ति सब कर ले, लेकिन अपने को कर्ता मानता है, देह 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 रूप अपने को मानता है, तो उसके सारे भाव मिथ्यात्व के साथ वाले भाव सारे ज्ञान में ही है। देहाश्रित कर क्रिया आपको, मानत शिव मग चारी रे,
आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी रे। बोला खुद को परमात्मा रूप नहीं देखा तो क्या कैसा ज्ञान तुम्हारा। जो ज्ञान जिसका है वो ज्ञान उसी की प्रसिद्धि करे तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। और जो ज्ञान है तो भगवान आत्मा का, और बोलते हैं मैं शरीर हूँ, मैं राग हूँ, तो ये किसकी प्रसिद्धि कर रहा है। तो ये ज्ञान नहीं है, ये गेय है, जड़ है। अज्ञान के खाते में जाता है। ओहो हो, अपने परमात्मा का परमात्मा मैं हूँ ये रूप अनुभव करना। या एक परमात्मा બધા जीव परमात्मा छे, પણ જે जो अनुभव करे कि मैं परमात्मा हूँ वो परमात्मा रूप परिणमन कर जाते हैं। तो बोले ज्ञानी तो अंतर में निस्वभाव का ग्रहण करके मोक्ष की चाल चलते हैं, स्वयं अपने में मोक्ष मार्ग को साधते हैं। उनकी हर चाल मोक्ष मार्ग की होती है, हर चाल हर भाव अपने ज्ञानानंद स्वभाव को चूक के, कल आया था ना कि मर्यादा से बाहर नहीं जाते हैं, तो उसकी ये मर्यादा हो गई कि उसकी श्रद्धा में, उसकी परिणति में सब समय में गया है कि मैं परमात्मा, मैं भगवान आत्मा, ऐसा उसको अनुभव चलता रहता है ना। तो अपना अपना स्वभाव की उत्तरोत्तर महिमा बढ़ने, अंदर से उसकी कीमत आनी कि मैं ये परमात्मा में हूँ, ये भगवान में हूँ। किसको भगवान कहे, भगवान अपने को मानेगा तो अपना अभिनय नहीं करेगा, अपना अनादर नहीं करेगा, अपने पीठ नहीं देगा। अपने पीठ देके सारे काम करता रहता है। अरे ये बना बनाया परमात्मा हूँ, इसका अनादर करके तू परमात्मा बनना चाहता है तो कैसे संभव है भैया। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, और जगत की थोती बातें, और जगत की थोती बातें, जिनके बीच न पर नारे, काल अनंत दिन यूं बीते, काल अनंत दिन यूं बीते, एको काज न सरनारे भाई, आत्म अनुभव करना रे। अनुभव कारण सिरि जिनवाणी, क्या कहा। अनुभव कराने में कारण, निमित्त कारण कौन है। अनुभव कारण सिरि जिनवाणी, ताही को उर धर नारे, या बिन को ही तू ना जग में, या बिन को ही तू ना जग में, छिन एक नाही विसरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। आत्म अनुभव ते शिव सुख हो, हा हा हा, आत्म अनुभव ते शिव सुख हो, फिर नहीं जहाँ मरना रे, और बात सब बंद करत है। आत्मा के अनुभव के बिना सारी बात सब तुम्हारे बंद के हेतु है, और बात सब बंद करत है, या रीत बंध कतर नारे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। पर परिणति ते परवश परि है, पर परिणति ते परवश परि है, ताते फिर दुख भरना रे, चंपाया ते पर परिणति तज, आहा हा,
चेतन याते परिपरणति तज, निज रचि काज सुधर नारे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। और जगत की जितनी बातें हैं उनमें नहीं फंसना भैया। जगत में लोग बहुत कहेंगे, अरे अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तो खाने पीने के दिन है, अभी तो मंदिर जाओ पूजा पाठ कर लो बस हो जाएगा। अभी आत्मा आत्मा क्या करना है? हा हा हा, आत्मा के बिना सरना क्या है? आत्मा के बिना कौन पूजा पाठ करेगा? आत्मा के बिना कौन जानेगा देखेगा भैया? सारा काज तो मैं परमात्मा हूँ, उससे ही सरने वाला है। मैं गायक भगवान आत्मा हूँ, उससे ही होने वाला है। इसलिए ये एक भी समय अपने को भूल के निकालने जैसा नहीं। कहने का मतलब ये है, किसी को कोई असाध्य बीमारी हो जाए तो डॉक्टर ने कोई दवाई दी, तो दवाई दी तो क्या बोलता है कि इस दवाई को आप चूकना मत, एकदम जिस समय लेते हो उसी समय लेना, इसको आप चूकना मत, वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस दवाई को चूकना मत। तो क्या कहने का मतलब है कि ये दवाई ऐसी है कि आपको अगर ठीक रहना है तो ये दवाई आपको लेनी ही पड़ेगी टाइम पे। तो देखो देह में अपनापन है तो एकदम राइट टाइम से दवाई ले लेता है, ले लेता है ना। तो वैसे ये जिनवाणी माता ये कहती है कि ये दाव चूकना नहीं तुम। जैसे वो दवाई चूकेगी तो तुम्हारी जो असाध्य बीमारी है वो बढ़ के तुझे मरण के समीप ले जाएगी। वैसे ही ये जिनवाणी माँ हमें कहती है कि अनुभव रूपी जो औषधि है, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक रूपी जो औषधि है, इसको तू चूकना नहीं क्षण भर भी, समय मात्र भी तू नहीं भूलना है इसको। ओहो हो, अंतर में ग्रहण करना, स्वभाव को ग्रहण करना, वहां अपनापन करना। आहा, अपनापन का मतलब है, समझ में आ रही बात? कि अपनापन जहां करो वहां अपने आप अंतस जुड़ जाता है, वहां बिना जोड़े जुड़ जाता है जहां अपनापन होए। तो तू अपनापन में परमात्मा हूँ इसमें कर लेना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा अंतस इधर जुड़ेगा, अपने को परमात्मा रूप वेदन करेगा, अपना शांत स्वभाव अनुभूतियां में आएगा, अनुभूति में आएगा। ऐसा ऐसा ज्ञानी तो अंतर में, आहा हा, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी, आहा सारे भाव ज्ञान में। बोला खाना खाते हुए भी कि हाँ हाँ क्योंकि उसका अंदर का भोजन चालू है, जड़ को कहाँ छूता है वो तो अपने को परमात्मा देखता है, अशरीरी देखता है। ये बाहर का जो चलता है वो बाहर की क्रियाक्रम अलग है भैया। क्रिया और कर्म, उदय और परिणाम सब अलग है, और मैं तो ये रहा चैतन्य परमात्मा। ऐसी ज्ञानी की सन्मुखता रहता है ना, अंतर में निस्वभाव का ग्रहण करके मोक्ष की चाल चलते हैं वो तो। ओहो हो, उनका तो मुख इधर हो गया ना, तो मोक्ष के साइड में गमन हो गया, मोक्ष मार्ग चालू हो गया उसके को, उसकी चाल बदल गई, चाल बदल गई है। क्योंकि सन्मुखता जिधर पलट गया ना, स्वभाव सन्मुखता हो गई, तो इधर अंतरोन्मुख जो परिणति चलेगी वो मोक्ष की चाल है, और बाहिर्मुख जो चलती है वो संसार की चाल है। आप गलत वे में चले जाओगे तो आप मंजिल से दूर चले जाते हो, और सही वे में आप चले तो आप मंजिल के नजदीक पहुंच जाते हो। तो ज्ञानी तो अंतर में निस्वभाव का ग्रहण करके, ज्ञानी को तो 24 घंटा में भगवान में भगवान में भगवान याद नहीं करना पड़ता है, कोई भूखता नहीं है वो सब समय में कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अरे ये भेद ज्ञान का कमाल है। वेद ज्ञान की गिरी बिजुरी, टूटा भ्रम का श्रृंग रे, जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा, देखा भव्य उतंग रे। आहा हा, जनन जनन कर घंटे बाजे, निज के बजे मृदंग रे, जनन जनन कर घंटे बाजे, निज के बजे मृदंग रे। आहा, चैतन्य की घंटियां बजने लगती है,
ये मोक्ष की चाल, ये मोक्ष की चाल है। ओहो हो, हर पल, हर क्षण, हर पर्याय में अपनी परिणति में परमात्मा बसा हुआ है। जैसे ये सोनगढ़ में एक घड़ी मिलती है बेटा, तो हर हर 1 घंटा बाद वो बोलती है मैं हूँ परमात्मा छू। फिर हर 1 घंटा होता है, उसके बाद बोलती हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर। तो ये जो ज्ञानी ने जो ये नक्की कर लिया है कि मैं परमात्मा ही हूँ, मैं भगवान आत्मा ही हूँ, तो बोले ज्ञानी तो अंतर में निस्वभाव को ग्रहण कर मोक्ष की चाल चलते हैं। वो स्वयं अपने में मोक्ष मार्ग को साधते हैं। बहिर्मुख परिणति संसार मार्ग है, अंतर्मुख परिणति मोक्ष मार्ग है। तो ज्ञानी तो स्व सन्मुख होकर, जिसने अपनी परिणति को स्वभाव सन्मुख करके उसमें अपने को नचाता है, नाचती है परिणति अपने स्वभाव के सन्मुख होके, तो ज्ञानी तो सब समय में अपने मोक्ष मार्ग को ही साधते हैं, संसार मार्ग तो साधते नहीं है। परिणाम आता है अलग बात है, सहन नहीं होता वो भी अलग बात है, लेकिन ज्ञानी अपने को परिणाम जितना नहीं देख के स्वभाव मात्र अनुभव करता है, मैं तो ये रहा गया है परमात्मा, मैं तो भगवान हूँ भगवान। चैतन्य परमात्मा पूरा का पूरा, ये देखो शांति से देखो तो सही, आप 5 मिनट शांति से बैठो तो यहाँ से शांति झरती है। पूरे असंख्यात प्रदेशों में शांत 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 शांत, क्योंकि स्वभाव से ही ऐसा हूं ना। जैसे तूने गलत जगह अहम पना कर लिया है, गलत बैठक बैठा ली, तो उस जाति के परिणाम चलते थे। लेकिन मैं तो स्वभाव से ही शांत आनंद ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो जब ये पता चला तो अंदर शांति का अनुभव चलता रहता है, आनंद सुख, मिठास 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 चलती रहती है। उद्गल वाली मिठास नहीं, उद्गल वाली मिठास नहीं, अंदर जो स्वभाव की जो सहजता सरलता शीतलता है, वो सहज सब समय परिणाम में मतलब प्रतीति में चलती रहती है अपनी। चाहे बाहर की कोई क्रिया होती रहो, क्रिया में अपनापन छूट गया। और रागादिक भाव में अपनापन छूट गया, तो एक स्वभाववान में हूँ, स्वभाव रूप रहा में हूँ, ये जो अंदर से परिणति जो प्रकट हुई वो चलती रहती है। इसलिए बोले ज्ञानी तो अंतर में निस्वभाव को ग्रहण करके मोक्ष की चाल चलते हैं। उनके तो चाल ही बदल गई, हाल ढाल चाल सब बदल गई। ओहो, अपन नहीं बोलते हैं किसी के बाहर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, और अचानक ऐसा पुण्य का उदय आया कि इतनी बदल गई कि सुख मतलब खूब पैसा गाड़ियां बंगला सब हो गया। तो अभी उसका पुराना कोई मित्र हो, वो कहेगी अरे तुम्हारी तो चाल ढाल ही बदल गई, तुम्हारा तो सारा ही चीज बदल गया, पूरा सारा रहन सहन चाल डाल सब बदल गया। कि बदलेगा ना भाई। अरे जिस चीज की ये पुद्गल की ऐसी ऐसी अंदर से महिमा आती है कि जिससे बाहर का चाल ढाल बदल जाता है, तो मैं तो सिद्ध बना बनाया हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो प्रभु हूँ। तो ये ज्ञानी के अंतर के स्वभाव को ग्रहण करके मोक्ष की चाल बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, ढाल बदल जाती है। बाहर से शांत 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 दिखता है, और अंदर से परिणाम में गए 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 महकता है। बाहर से कोई चीज का ऐसा हाफादाफी नहीं रहता है, ये चाहिए वो करना है ये करना है। और अंदर से आहा, अंदर से सहज सहज चैतन्य उल्लसित 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 रहते हैं। जैसे बंसरी को कहते हैं ना कि बाहर से जैसे मुर्दा हो गई है, बंसरी को दिखाते हैं ना कि जब बोलो इतने लोगों के सामने जब गुरुदेव से ने कहा कि बंसरी के हाथ से समय जी विराजमान कराओ, तो देखो तो कितनी सम्मान की बात है ना। लेकिन वो उनकी जब जिनवाणी लेके जा रहे हैं तो उनकी चाल देखो, जैसे शरीर तो मुर्दा है वैसे चल रहा है, और अंदर से इतनी शांति, ठहराव ठहराव ठहराव। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये समयसार परमात्मा तो ये मैं हूं ना, ये ज्ञाए प्रभु परमात्मा, ये निश्चय से समयसार, ये तो मैं हूँ विराजमान। तो ज्ञानी इसमें रमते हैं, तो बाहर से ये मान सम्मान की प्रक्रिया भी बनती है कि जिनवाणी विराजमान करने का जो सम्मान मिला है, जो जिनवाणी को हृदय में स्थापित जिन्होंने कर रखा है,
जिन्होंने अपने को गायक परमात्मा स्वीकार किया है, वो बाहर में मुर्दा हो जाते हैं, बाहर का रस फीका हो जाता है। रस नीरस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। जब मोहे आत्म अनुभव आवे, जब मोहे आत्म अनुभव आवे। कथा गोष्ठी कुछ नहीं सुहावे। हम्म? यहाँ तक कि ये बाहर का जो चल रहा है, शिवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति सब चल रही है, बाहर से हाथ पैर नाचते हुए दिख रहे हैं, शुभ राग भी है, ऐसा नहीं है कि शुभ राग के बिना नाचते हैं, सब दिख रहे हैं। तो ज्ञानी तो अंतर में निस्वभाव का ग्रहण करके मोक्ष की चाल चलती है, उस समय में भी उनके मोक्ष मार्ग सदता है। सोचो विचार करो कि क्या अद्भुतता है ये, कि बाहर में ज्ञानी अज्ञानी दोनों एक सा कार्य करते हुए दिखते हुए भी ज्ञानी रमत निज माही, अज्ञानी परिणामों में रमता है। अज्ञानी बोलता है मैंने किया, और ज्ञानी तो दृष्टा रहता है। हाँ 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 हाँ, ज्ञानी तो अपने स्वभाव में रमता है। बोलो, दोनों कोई भी परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकते, कोई भी ये शुभ भाव को अपनी इच्छा अनुसार ला नहीं सकता या अशुभ को हटा नहीं सकता, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। पर ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा ऐसा तो कर सकता है। हम्म? जिसने मैं परमात्मा हूँ ये स्वीकार किया तो ज्ञानी हो गया, और जो ये स्वीकार नहीं करता है तो अज्ञानी कहा जाता है। बाकी तो ज्ञानानंद स्वभाविक परमात्मा भाई, बद्दा जीव ज्ञानानंद से भरा हुआ है, बद्दा जीव सिद्ध छे। ओ हो, सिद्ध स्वभाविक परमात्मा रहा हुआ अपने सिद्धत्व को नहीं उछाल के अपने को परद्रव्य रहित सहित मानता है, परद्रव्यमय मानता है, देह वाला मानता है। तो इसलिए वो उसका जो अंदर का वीर्य जो उछलना चाहिए ना, मैं परमात्मा हूँ, वो वीर्य उछल नहीं पाता है। वास्तव में तो हर जीव परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है, कोई भी जीव देह वाला राग वाला कर्म वाला नहीं है। क्योंकि जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो जीव तत्व है, ये यहाँ परिणमन भी नहीं है, ये स्वभाव रूप ये टिका हुआ परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जो स्वीकार करे, ऐसा जो अंतर्मुख होकर परिणति जिसकी महक जावे, वो ज्ञानी कहलाता है। और जो ऐसा नहीं मानता है उसको अज्ञानी कहते हैं। बाकी तो ज्ञानानंद स्वभाव से भरे हुए बद्दा जीव परमात्मा छे, बद्दा परमात्मा। कोई जीव छोटा बड़ा नहीं, कोई रागी देसी मोई नहीं, कोई पर्यायों वाला नहीं, कोई चार गति वाला नहीं, कोई 84 लाख योनि वाला नहीं, सब एक रूप रहने वाले आनंद 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 सुख से भरे हुए परमात्मा रूप रहे हुए हैं। इसलिए ज्ञानी तो अंतर में निस्वभाव का ग्रहण करके, ये निस्वभाव का ग्रहण, बोलो क्या है ये, कमाल की बात नहीं है कि बाहर में देह भी दिखता है, कर्म भी दिखता है, राग भी दिखता है, खाना पीना भी दिखता है, पर क्या बदल गया आखिर उनके, विचार तो करो कि क्या बदल गया, कि पूरी सृष्टि बदल गई बोली। देखने की दृष्टि जहां बदली, देखने का एंगल जहां बदली, पर पूरी सृष्टि बदल गई उनके लिए। तो सब जगत उनको पुद्गल में ही दिखता है पूरा, जो इन इंद्रियों से दिखता है वो सब पुद्गल में ही है। वो जब चैतन्य को ग्रहण किया कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, तो सारे जीव चेतन 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 दिखते हैं, सारे जीव परमात्मा दिखते हैं, सब भगवान 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 दिखते हैं। इसलिए ये मोटा काम क्या होता है कि ज्ञानी तो अंतर में निस्वभाव का ग्रहण करके मोक्ष की चाल चलते हैं। वो तो स्वयं अपने में मोक्ष मार्ग को साधते हैं, यानी अपने चैतन्य परमात्मा के सन्मुख वाले परिणाम से अपने भगवान आत्मा में रमत करते हैं। तो मोक्ष मार्ग में गमन चलता रहता है, और अपनी योग्यता के अनुसार मोक्ष मार्ग की पूर्णता हो जाती है। तो इसलिए ये यहाँ इस तरह से अपने, ये कितनी बढ़िया बोला है कि अरे भाई क्षण क्षण आयु बीत रही है, देह को छूटने का काल आ गया है। तो देह को छूटने के काल के पहले देहातीत परमात्मा में हूँ ऐसा देख के अनंत काल तक अपने परमात्मा पने में सदैव स्थित रहे, ऐसी भावना के साथ। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जय की जय। आचार्य भगवंतों की जय हो। हमारे तो सतगुरु की जय हो। जिस कारण परमात्मा ध्रुवात्म द्रव्य की जय हो, जय हो।